Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well. So in today's video, I'm going to be talking about a very interesting opportunity, and in this you can work from the comfort of your home. If you're someone looking for daily job updates, make sure you subscribe to my Telegram channel wherein I post 4 to 5 new work from home or work from office job opportunities every single day. And you can also follow me on my Instagram as I post like 1 or 2 work from home jobs every day on my Instagram as well. So if you want, you can join my Telegram as well as Instagram. You will find the link of both of these social media accounts in my description box as well as in the pinned comments of this video. If I talk about the eligibility criteria, तो इस जॉब के लिए 12th पास स्टूडेंट्स जो हैं यानी अंडर ग्रेजुएट्स हैं, दे आर एलिजिबल, और द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल डूइंग देयर ग्रेजुएशन, उनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो दे विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अंडर ग्रेजुएट. सो 12th पास स्टूडेंट्स जो हैं विच आर अंडर ग्रेजुएट्स, और यू कैन से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सभी इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर अ फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम. नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द बेसिक स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे ही कैंडिडेट्स के पास होंगे, आई एम वेरी श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए. उसके अलावा आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए एंड यू शुड नो हाउ टू टाइप. देन if you are able to understand and read a particular native language, यानी यहाँ पे कुछ नेटिव लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं. अगर आप उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को समझते हैं और उसको लिखना जानते हैं, उसको बोलना जानते हैं, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं. अब कौन सी लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ मैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है गूगल डॉक्स की, गूगल शीट्स की, और जो गूगल ट्रांसलिटरेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मेरे पास अगर नहीं है नॉलेज, सो विल आई नॉट अप्लाई? यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. अप्लाई करने के बाद आप फ्री में यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको बहुत ईजिली बेसिक समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. मैंने भी यूज़ किया है. स्टार्टिंग में देखने में ऐसा लगता है कि शायद बहुत डिफिकल्ट है, बट वंस यू गेट यूज टू इट, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. तो आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं बहुत ही ईजिली, और वो भी फ्री में. देन यू शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी. अगर आपके पास जो भी नेटिव लैंग्वेज है जो आपको समझ में आती है, जो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई कोर्स है जो आपने किया हुआ है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा. दैट विल प्रोवाइड यू एन एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स. लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग. सो यू कैन सी कि यहाँ पे कितने बेसिक और नॉर्मल सी स्किल्स मेंशन्ड हैं. सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब इज कि ये जो अपॉर्चुनिटी निकली है, दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो दिस इज अ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट. नाउ अब हम बात करेंगे कि इस जॉब प्रोफाइल का नाम क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली विल बी द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू विल हैव टू डू. द नेम ऑफ द प्रोफाइल इज स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन. सो स्पीच रिकॉर्डिंग बेसिकली आप जो भी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलेंगे उसे रिकॉर्ड करना है, और ट्रांसक्रिप्ट करना है यानी उसे लिखना भी है, उसे टाइप करके लिखना भी है, राइट. जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल वीडियोज में नीचे सबटाइटल्स आ जाते हैं. तो सबटाइटल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हम बोल रहे हैं वही नीचे लिख के आता है, तो बेसिकली वो ट्रांसक्रिप्शन है, राइट. तो यहाँ पे आपको स्पीच को रिकॉर्ड करना होगा, यानी जो आप बोलेंगे उसे रिकॉर्ड करना होगा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और उसे आपको टाइप करके भी लिखना होगा और सबमिट करना होगा, राइट. तो बेसिकली स्पीच रिकॉर्डिंग और काइंड ऑफ डेटा एंट्री का ये रोल रहेगा. नाउ लेट मी टेक यू टू द डिटेल्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन. यानी आपको एक्चुअली में करना क्या होगा. आपको एक सेट ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको टास्क मिलेगा उसको रीड करने का. आपको उसे समझना है, रीड करना है, और फिर फेमिलियराइज होना है उस पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक से. ये टॉपिक्स होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये होंगे फाइनेंस से रिलेटेड, और इसी के आसपास जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड होने वाले हैं. Second, you will have to converse or talk to people in the local dialect of the chosen language. Dialect basically language को ही बोलते हैं. तो जो भी मैं languages आपको बताऊंगी उसमें से जो भी आपको आती है वो आप select करेंगे जब इसके लिए आप अप्लाई करेंगे. तो आपको लोगों से बात करनी होगी इस लैंग्वेज में. फिर उसके बाद the recordings have to be transcribed exactly in that dialect and should submit both recordings and transcription. Now यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप बोलेंगे, उसी को एकदम हूबहू एग्जैक्टली वैसे ही आपको उसे ट्रांसक्राइब भी करना है, मतलब उसको लिखना भी है. और जो रिकॉर्डिंग रहेगी और जो ट्रांसक्रिप्शन यानी जो लिखा हुआ है, वो दोनों ही आपको सबमिट करना होगा. ओके. देन an interested candidate needs to go through a pilot task. तो
पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसमें आपसे ये सब चीज़ें करवाई जाएंगी, मतलब आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जाएगी और फिर आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए भी दिया जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आप इसमें सेलेक्ट होंगे। अब अगर मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 9 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। वेरी कॉमन हिंदी इज अवेलेबल, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ा, मगधी, छत्तीसगढ़ी एंड मैथिली। तो ये 9 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अगर आपको इन 9 लैंग्वेजेस में कोई सी भी एक लैंग्वेज आती है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जिस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, ये है रेस्पिन की तरफ से। व्हाट इज रेस्पिन? इट इज स्पीच रिकग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर। तो ये एक तरीके का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में रिसोर्सेज डेवलप किए जाते हैं फॉर द पब्लिक। सो दिस इनिशिएटिव प्रीडोमिनेंटली क्रिएट्स resources and makes them available as a digital public good in the open source domain। यानी कि जो भी पब्लिक है, see this is India, okay, not everybody is comfortable in understanding English या English पे पढ़ना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो उनके लिए हम उनकी नेटिव लैंग्वेज में रिसोर्सेज डेवलप करते हैं। रिसोर्सेज मतलब इंफॉर्मेशन, बेसिकली कौन से टॉपिक में, एग्रीकल्चर और फाइनेंस में जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको हम उनकी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनके लिए अवेलेबल कराते हैं पब्लिक डोमेन में। सो दिस इज व्हाट द इंटायर इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, सो यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू अ फॉर्म। नाउ इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। आई थिंक यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपको कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि यू विल हैव टू राइट योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ऑफ द नेटिव प्लेस और डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रह चुके हैं या रहते हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड लिखना है उस जगह का। उसके अलावा आप कितने सालों तक वहाँ पे रह रहे हैं या रह रहे थे, नेम ऑफ द करेंट प्लेस यू आर स्टेइंग इन, राइट, फिर पिन कोड ऑफ द करेंट प्लेस। अगर आप अभी भी अपने नेटिव प्लेस में ही रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आप दिल्ली में ही अगर रहते हैं अभी भी, जैसे इसमें लिखा है ना, नेम ऑफ द करेंट प्लेस और नेटिव प्लेस, तो पहले आपको नेटिव प्लेस भरना है। अगर आप करेंट टाइम पे भी दिल्ली में ही रहते हैं तो आप करेंट प्लेस में भी दिल्ली ही डालेंगे। फिर आपको पिन कोड ऑफ द करेंट प्लेस, फिर आपसे पूछा गया है कि आप कितने सालों से इस करेंट प्लेस पे रह रहे हैं। देन यू विल हैव टू फिल योर मदर टंग, यानी आपकी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज, राइट। फिर आपका डेजिग्नेशन, अगर आप पहले कहीं और काम करते थे, अगर नहीं करते थे, सो यू कैन लीव इट ब्लैंक और यू कैन राइट NA। फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, पुट योर CV लिंक, आपको अपना रेज्यूमे यहाँ पे डालना पड़ेगा, पैन कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा। देन यू विल ऑल्सो हैव टू राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वाई आर यू द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, राइट। और फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप प्रेफर करेंगे काम करना, यानी कि प्लीज चूज द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क। तो जैसे कि यहाँ पे 9 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो मैंने पहले भी बताया था, भोजपुरी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, मैथिली, मगही, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा एंड संताली, राइट। तो ये लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। फिर आपको लिखना होगा, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, राइट द नेम ऑफ द प्लेस और द डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क। तो अगर आप अपने नेटिव प्लेस पे करना चाहते हैं, करेंट प्लेस पे करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। फिर उसका पिन कोड आपको एंटर करना है एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन येस आई अग्री। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है, वहां पे आप उसे टाइप करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को सबमिट करने के बाद अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको टास्क दिया जाएगा। उस पायलट टास्क को आपको कंप्लीट करके देना होगा एंड देन इफ यू पास दैट राउंड एज वेल, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू जैसा कोई प्रोसेस नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड, and if you like the content that I'm sharing, make sure you give this video a thumbs up because that motivates me. Don't forget to subscribe to my channel, press the bell icon so you never miss updates, and I will see you all next time. Bye bye.